अंग्रेजों में जकड़े हिंदुस्तान की कहानी कहेगी। आज आप सबको 1857 से 1947 तक की इस गदर की कहानी सुनानी पड़ेगी। इस देश को आजाद कराने के लिए 1 लाख लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। इस गदर का आगाज किसी छावनी में नहीं हुआ। हिंदुस्तान की आजादी की बुनियाद इस गंगा नदी के किनारे एक सन्यासी के डेरे में रखी गई थी। जिस दिन पहली बार रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहेब ने अंग्रेजों की हार की मन्नत गंगा मैया से मांगी, उस दिन सिर्फ एक चिंगारी जली। इस चिंगारी में गंगा किनारे मोटी सी रोटी बनाई गई। उस दिन वो रोटी न पकती तो 1857 की चिंगारी पेशावर से लेकर दिल्ली तक न पहुंचती। वो साल 1855 था। हरिद्वार के कुंभ मेले में चंडी पर्वत की शिखा पर रानी लक्ष्मीबाई ने तिलक कर दिया था। मैं लक्ष्मीबाई हूँ, झांसी की रानी। झांसी को अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाएगी। दशनाम सन्यासियों के आश्रम में ब्रिटिश हुकूमत की जड़ हिलाने वाली पहली सीक्रेट मीटिंग हुई। नाना साहेब धुम, बाला साहेब पेशवा, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर के बेटे फिरोज शाह और जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह छिपकर यहाँ पर आए। गंगा की सौगंध खाकर और 10 बाबा स्वामी पूर्णानंद को साक्षी मानकर एक नारा दिया गया, मारो फिरंगी को। एक कोड वर्ड तैयार हुआ। सैनिकों में गुप्त संदेश पहुंचाने के लिए कमल का फूल और आम जनता के मन में आजादी की आग लहराने के लिए रोटी को हथियार बनाया गया। गदर की तारीख तय हुई 10 मई 1857। रोटियां और कमल का फूल रोहिलखंड और अवध के घर घर में पहुंचने लगी। 2 साल में बुंदेलखंड और मेरठ से होते हुए क्रांतिकारी रोटी दिल्ली आ गई थी। एक कमल का फूल बंगाल के बैरकपुर की छावनी में सिपाही मंगल पांडे के पास भी पहुंच चुका था। क्रांति की तय तारीख से 42 दिन पहले ही गदर की शुरुआत एक बंदूक और एक गोली से हुई। वो थी एनफील्ड बंदूक और वो गोली थी मंगल पांडे की। सिपाहियों को दी गई नई एनफील्ड बंदूक भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। कारतूस का कवर चर्बी का बना हुआ था। जोर की अफवाह फैली कि कारतूस में लगी हुई चर्बी सुअर और गाय के मांस से बनाई गई है। लोग जो ये नई कारतूस अपने दांतों से तोड़ते हो वो गाय के मांस की बनी हुई है। ये हिंदू और मुसलमान सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था। सिपाहियों ने यह कारतूस चलाने से साफ इनकार कर दिया। उस वक्त अंग्रेजी सेना के चीफ जॉर्ज एंसन ने कहा, दांत से कारतूस काटो वरना 4 उंगली ऊपर सर में गोली खाओ। इसी के बाद चली वो गोली। 29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी के परेड मैदान में रेजिमेंट के अफसर लेफ्टिनेंट बाग पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया। जनरल जॉन ने जमादार ईश्वर प्रसाद को मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, लेकिन जमादार ने इनकार कर दिया। एक सिपाही शेख पलटू को छोड़कर सारी रेजिमेंट मंगल पांडे के साथ आ गई। मंगल पांडे ने अपने साथियों को खुलेआम विद्रोह करने के लिए कहा, पर कोई अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद हताश मंगल पांडे ने अपनी ही बंदूक से खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन वो बच गए। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल किया गया और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को बैरकपुर में फांसी दे दी गई। 9 मई को मेरठ में एक रेजिमेंट के 85 सिपाहियों ने चर्बी लगी कारतूस को हाथ लगाने से इनकार कर दिया और 10 मई 1857 को शुरू हुआ गदर। 10 अप्रैल को घुड़सवार दस्ते के सेना नायक लेफ्टिनेंट कर्नल जॉर्ज कार्मिशेल स्मिथ ने 90 हिंदुस्तानी सिपाहियों को परेड करने और गोलीबारी का अभ्यास करने को कहा। 90 में से 85 सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूस को चलाने से मना कर दिया। 9 मई को इन सभी 85 सिपाहियों को कोर्ट मार्शल कर दिया गया। बंदी सिपाहियों की वर्दी खुलवा ली गई, बेड़ियों में बांधकर इनकी परेड कराई गई। 10 मई 1857 अगला दिन रविवार था। भारतीय सिपाहियों ने 3 बंगाल लाइट कैवलरी के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। बंदी सैनिक जेल से छुड़ा लिए गए। एक दिन में मेरठ पर हिंदुस्तानी फौज का कब्जा हो गया। अंग्रेजी फौज 60 राइफल और तोप लेकर आगे बढ़े, लेकिन तब तक
हिंदुस्तानी सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच कर चुके थे। 11 मई सुबह 3 बजे बंगाल लाइट कैवलरी दिल्ली पहुंच गई। एक 50 अंग्रेजों को बहादुर शाह के नौकरों ने ही महल के बाहर मार डाला। अंग्रेजी अफसर डरकर इसी कश्मीरी गेट इलाके में बने अपने घर में घुस गए थे। गदर के सिपाही सीधे कश्मीरी गेट की तरफ आगे बढ़े। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने यहीं पर अंग्रेजी फौज पर तोप के गोले दाग दिए। एक दिन की लड़ाई में ही कश्मीरी गेट से अंग्रेज भाग खड़े हुए थे। यहाँ की जमीन अंग्रेजों के खून से लाल हो गई थी। दोपहर में दिल्ली ने एक भयानक धमाका सुना। हिंदुस्तानी सिपाही अंग्रेजों के गोले बारूद के अड्डे पर कब्जा न कर लें, इसलिए अंग्रेजों ने ही अपने गोले बारूद में आग लगा दी। अंग्रेज दिल्ली छोड़कर करनाल की तरफ भागने लगे। अगले दिन 12 मई को बहादुर शाह ने कई सालों बाद अपना पहला दरबार यहाँ लाल किले में लगाया। बादशाह हिंदुस्तान के तौर पर बहादुर शाह सफर की ताजपोशी हुई। 13 से 31 मई के बीच फिरोजपुर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी, रुड़की, एटा, नसीराबाद, मथुरा, लखनऊ, बरेली और शाहजहांपुर में विद्रोह की आग भड़क चुकी थी। 7 और 8 जून को झांसी में रानी लक्ष्मीबाई पूरे 48 घंटे तक लड़ती रही। इसके बाद अंग्रेज भाग गए। झांसी पर लक्ष्मीबाई ने झंडा फहरा दिया। 14 सितंबर को एक बार फिर कश्मीरी गेट पर खून बहा। इस बार हिंदुस्तानी सिपाही शहीद हुए थे। अंग्रेजी फौज अपने साथ तोप लेकर आई और सुबह सुबह सोते हुए सिपाहियों पर ही गोले दाग दिए। कश्मीरी गेट की तरफ जाने वाला पुल उड़ा दिया गया। 21 सितंबर को बहादुर शाह जफर ने हुमायूं के मकबरे में अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर दिया। अगले ही दिन विलायती फौज का मेजर विलियम हडसन बहादुर शाह जफर के बेटे मिर्जा मुगल, किस्र सुल्तान और पोते अबू बकर को लाल किले की तरफ लेकर चला। इसी खूनी दरवाजे के पास विलियम हडसन ने मुगल वंश के तीनों शहजादों को बग्घी से उतरने के लिए कहा और फिर विलियम हडसन ने अपनी पिस्तौल निकालकर कनपट्टी पर सटाकर तीनों को मार दिया। तीनों राजकुमारों की बिना कपड़ों की लाश को यहीं पास की कोतवाली में लटका दिया गया। 22 सितंबर पूरे दिन लाश से खून टपकता रहा और अंग्रेज जीत का जश्न मनाते रहे। दिल्ली हाथ से जा चुकी थी। अंग्रेजी सेना का चीफ जनरल कैंपबेल हजारों की विदेशी फौज लेकर तात्या टोपे से लड़ने आया। 6 दिसंबर को कालपी में भयंकर लड़ाई हुई। तात्या टोपे को पीछे हटना पड़ा। तात्या की हार के बाद रानी लक्ष्मीबाई बिल्कुल अकेली पड़ गई। 3 अप्रैल को अंग्रेजों ने झांसी का किला तोड़ दिया। लक्ष्मीबाई अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े से भागने में कामयाब हुई। इधर आज के बिहार में बाबू कुंवर सिंह अंग्रेजों को 2 बार हराकर आजमगढ़ पर कब्जा बरकरार रखे हुए थे। 23 अप्रैल को कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में अंग्रेजों को हराकर विजय पताका लहराई, लेकिन इस युद्ध में कुंवर सिंह की बाह में गोली लग गई। जहर न फैले इसलिए कुंवर सिंह ने अपनी बाह काट दी, लेकिन 3 दिन बाद 26 अप्रैल को कुंवर सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। 22 मई को कालपी में एक बार फिर अंग्रेजी और हिंदुस्तानी सेना टकराई। इस बार हिंदुस्तानी सेना की नायिका थी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। 17 जून 1858 को अंग्रेजों ने ग्वालियर को घेर लिया। 18 जून को ग्वालियर के फूलबाग में रानी लक्ष्मीबाई अकेले अंग्रेजों से लड़ती रही। इस वीरांगना ने अपने खून के आखिरी कतरे तक भारत माता की हिफाजत की। रणभूमि में ही लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। लक्ष्मीबाई के बलिदान ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। साल 1859 से लेकर 1885 तक हिंदुस्तान में सन्नाटा पसरा था। वो तारीख थी 28 दिसंबर 1885। ठीक इसी जगह मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में स्कॉटलैंड के रहने वाले एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। सन 1915 जब मोहनदास करमचंद गांधी ने हिंदुस्तान की जमीन पर एक बार फिर कदम रखा, गोपाल कृष्ण गोखले की मदद से गांधी जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। नरम और गरम दल की लड़ाई में बटी कांग्रेस को गुजरात के इस वकील ने एक नया औजार दिया, सत्याग्रह। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के